हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। मेरे भाई, आज के इस लेक्चर में हम लोग अक्षांश और देशांतर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम कर रहे होंगे। इस लेक्चर के बाद आपका अक्षांश और देशांतर रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखेंगे मेरे भाई कि अक्षांश और देशांतर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अक्षांश और देशांतर को समझने से पहले आपको एक चीज़ों की समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, वो है ग्लोब। क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं अगर देखे होंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ देखें, आपके मन में कहाँ से आया अक्षांश और देशांतर रेखा? क्योंकि आपने ग्लोब पे देखे होंगे जो हॉरिजॉन्टल मोड में रहता है उसको क्या कहते हैं, देशांतर, और जो लैंडस्केप मोड में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो आपके मन में वहीं से कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हुआ है कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोब। ग्लोब होता क्या है भैया? अब सभी लोग अगर चाहे तो अपने कॉपी में हेडिंग भी डाल सकते हैं, ग्लोब। अब देखेंगे मेरे भाई, ये ग्लोब होता क्या है। अगर पूछा जाए ग्लोब क्या है, देखिए ग्लोब पृथ्वी का वह छोटा रूप है। ग्लोब पृथ्वी का वह छोटा रूप है जिसके माध्यम से हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, इसीलिए ग्लोब का यहाँ से जन्म होता है मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोब अगर आपको समझने में दिक्कत, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि देखिए, जिस टाइप से आपको पता है गाय, और गाय का बच्चा होता है बछड़ा, तो क्या गाय के साथ खेलना पॉसिबल है? क्या काफ़ी सारे ऐसे अगर होंगे गाय जो आपको ढाई से भी मार देंगे और आप चले जाएंगे, फिर गाय से बहुत दूर भाग जाएंगे। लेकिन अगर गाय का बछड़ा है तो आप एकदम बहुत प्यार से जाते हैं, उसके सामने खेलते हैं, थोड़ा कान पकड़ लेते हैं, उस पर बैठ भी जाते हैं और कुछ नहीं करता है। सेम उसी प्रकार है मेरे भाई कि आपको भी उनसे मजा आता है, और जिस प्रकार आपको मजा आ रहा है सेम उसी प्रकार उस गाय के बछड़ा को भी मजा आ रहा है। तो अब आप समझिएगा मेरे भाई, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, यानी क्या है, एक गाय है और गाय का बछड़ा कौन हो गया, ग्लोब हो गया। आई होप आप सभी का ग्लोब से रिलेटेड हर डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे पूछा ग्लोब क्या था, क्या बताइएगा मेरे भाई कि पृथ्वी का लघु, यहां पे लिखेंगे भाई लघु रूप, यानी पृथ्वी का लघु रूप है क्या, वो है ग्लोब। तो ग्लोब से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब पहले हम समझ लेते हैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अगला जो आपका टॉपिक होगा मेरे भाई वो होगा कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश, अब हम समझ रहे हैं कि अक्षांश क्या होता है। तो मेरे भाई देखिए, ये है आपका ग्लोब। ये क्या है, ग्लोब है मेरे भाई। इस ग्लोब पर जो एक रेखाएं जो होगी वो काल्पनिक रेखा होगी। जैसे पश्चिम से पूरब की ओर आने वाली जितने भी रेखाएं होंगे वो क्या होंगे मेरे भाई, वो सभी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। अब हम सबसे पहले समझाते हैं आपको कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, क्या पृथ्वी पे ऐसा लाइन खींचा गया है क्या? ना भैया ना, पृथ्वी पे ऐसा लाइन नहीं खींचा गया है। ये देखिए, पृथ्वी पे ऐसा लाइन नहीं खींचा गया है, यह एक काल्पनिक रूप है जिसे मान लिया गया है। अब सवाल आता है कि आखिरकार हम माने क्यों, और क्यों मानेंगे, कैसे मानेंगे? तो देखिए मेरे भाई, देखिए पहले होता क्या है कि किसी भी चीज़ों की सटीक जानकारी के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ी। जैसे मैं मान लेता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसी भी प्रकार की राशि में जो बहुत बड़ा घोटाला होता है, जो बैंक में जो करप्शन होता है, वो करप्शन अगर जो चोर जो होता है लूट करके ले करके जाता है, वो कहाँ छुपा हुआ है, इन सभी की जानकारी कैसे पता करते हैं? तो यही अक्षांश और देशांतर रेखा। मान लिया जाए कि आपका फोन आज चोरी हो गया, तो पुलिस जो लोकेशन जो ट्रैक करेगी वो किस आधार पे करेगी? तो इसी के माध्यम से लोकेशन ट्रैक करेगी और आपको बताया जाएगा कि हाँ, ये जो इस व्यक्ति ने, इसका लोकेशन यहाँ है। अगर इतना जैसे बता दें कि 50 डिग्री अक्षांश और 70 डिग्री देशांतर के बीच में, तो वहाँ लोकेशन आएगा और उसके अकॉर्डिंग से आप उसको पकड़ भी सकते हैं मेरे भाई। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन इसी के अकॉर्डिंग करते हैं और वो पकड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा, आपको समझ में आ गया कि काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी पर ऐसा कोई लाइन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यह एक पृथ्वी है मेरे भाई, यह एक 0 डिग्री है। ये कितना है, 0 डिग्री, जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांट रहा है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। यानी देखिए पृथ्वी पे जितने भी लाइन जो खींच रहे हैं, फोन जो आप देख रहे हैं लैंडस्केप मोड में देख रहे हैं, और सीधा जो देखते हैं वो होता है हॉरिजॉन्टल। तो जो भी आपका लैंडस्केप मोड में जो भी लाइन रेखा खींचा होगा ना, देखिए एक्चुअल में यह एक रेखा नहीं होता है, यह एक वृत्त होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक फुटबॉल लीजिएगा, फुटबॉल के चारों तरफ अगर मार्कर से आप अगर लगाएंगे तो क्या आपको रेखा नहीं बनेगा? इस बल्ला जो आप देख रहे हैं सेम इस प्रकार का आपका क्या बनेगा, एक आकार बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक साइड दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग रेखा के तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। तो देखिए मेरे भाई, ये पृथ्वी के जो है ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ऊपर वालों के क्या बोलेंगे, ऊपर वालों को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको हम गोलार्ध इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह गोला है और गोला के आधा भाग में बांट रहा है। थोड़ा देर के लिए समझेंगे, यह गोला है, ठीक है, पृथ्वी। अब आप यहाँ पे समझेंगे, इसको बोलते हैं भैया दक्षिणी गोलार्ध।
अब मेरे भाई समझेंगे, ये जो आपको दिख रहा है 0 डिग्री अक्षांश, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको 4 नाम से जानते हैं भैया, इसको 4 नाम से जानते हैं। अभी आप लिख लेंगे 4 नाम। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, अब साथ साथ मेरे भाई कॉपी करते हुए चलिएगा, इसको हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब मेरे भाई आप समझिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि 0 डिग्री अक्षांश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं भूमध्य रेखा भी ऑप्शन में हो सकता है, इक्वेटर भी हो सकता है और विषुवत रेखा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप सीधा सीधा इसका आंसर लगा देंगे मेरे भाई। आई होप आप चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीका समझ, सीधा सीधा समझिए मेरे भाई कि एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी को बीच बीच जो काट दिया उसको हम क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ चुका हूँ। अब मेरे भाई आपको अक्षांश तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए क्या अक्षांश, कि देखिए ये पूरब से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश। आप यहाँ पे समझ लीजिए ना, देखिए ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री के समांतर पूरब से पश्चिम, यानी यहाँ से आप इधर, इधर से इधर, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है मेरे भाई, अक्षांश कहलाती है। आप ऊपर भी देख पा रहे हैं, ऊपर भी देख पा रहे हैं, ये क्या कहलाती है, ये सभी जो रेखाएं हैं वो अक्षांश कहलाती है मेरे भाई। अब हम इसको समझते हैं कि अक्षांश होता क्या है, पूरा एकदम बारीकी से आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। आइए मेरे भाई, अब हम इसको समझते हैं कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। अब हम लोग क्या समझेंगे, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई। सबसे पहले फिर आप एक ग्लोब बना लीजिए, एक ग्लोब बन गया। अब देखिए आपको भी पता है कि ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश होती है। अब आप देखिए तो ये आप लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स में आप लोगों को एक चांद मिला होगा, उस चांद पे आप देखिएगा तो सीधे आपको क्या रहता है, तो वो 90 डिग्री का एंगल रहता है। कितना, 90 डिग्री का एंगल। तो सेम उसी प्रकार देखिए पृथ्वी के 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं और इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री के समांतर एक एक डिग्री पर जो खींची गई रेखाएं हैं इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अभी आपने बहुत अच्छा तरीका समझ पा रहे होंगे। अब आप देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब देखिएगा ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, इस टाइप से कहाँ तक जाएगा, ये 90 डिग्री तक जाएगा। 90 डिग्री तक, ये उत्तरी ध्रुव है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ पे देख रहा हूँ, इसको नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अब देखिए सेम इसी प्रकार नीचे की ओर भी आएगा, ये नीचे की ओर भी आएगा, कहाँ तक जाएगा, तो ये साउथ पोल तक। ये सबसे जो बिंदु आएगा इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री, और इसको साउथ में बोलेंगे क्योंकि 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए 0 डिग्री है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये मतलब लगातार ही जाते जाते 90 डिग्री तक ये आएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई कि पृथ्वी का वह सबसे छोटा अक्षांश रेखा बताइए, तो क्या होगा, ध्रुव पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बिंदु के रूप में पाया गया। यहाँ पे क्या पाया गया, बिंदु के रूप में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पृथ्वी का अक्षांश की सबसे बड़ा अक्षांश कौन होगा, तो मेरे भाई वो आपका 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर कि देखिए पृथ्वी पे एक अक्षांश से 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना होती है मेरे भाई, तो ये होती है आपका 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के एक अक्षांश से 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितना होती है, तो 111 किलोमीटर बताइएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो अभी आप देखिए भैया कि ये तो आपका 0 डिग्री अक्षांश है, मेन है, और इस 0 डिग्री से ऊपर आपका 90, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सेम उसी पर 1 2 3 4 90 तक जाएगा। तो 90 डिग्री आपका क्या हो गया, देखिए उत्तर वाला, उत्तरी वाला 90 डिग्री आ गया, 90 को, और ये बीच वाला है वो आपका 1 आ गया। अब इसके बाद जो नीचे वाला जो ये जो बच गया आपका, ये भी तो आपका 90 को आ गया। तो टोटल अगर जोड़ दीजिएगा मेरे भाई तो 181 इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि कुल अक्षांशों की संख्या कितना होते हैं, तो कितना बताएंगे, 181 बताएंगे मेरे भाई। और यही एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंग बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी भी कि बताइए कि अक्षांश के कुल कितनी संख्या है, तो क्या बताएंगे मेरे भाई, 181। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी
काफ़ी सारे लोग 180 मार के आते हैं, लेकिन आपको 180 नहीं मारना। मैंने आपको समझा दिया कि देखिए ये जो है आपका 0 डिग्री है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 तक, यहाँ तक 90 तक, और ये 90 तक नीचे की ओर जा रहा है। तो देखिए 90 डिग्री ऊपर तक गया और 90 डिग्री नीचे तक गया, तो ये टोटल 180 हो गया, आगे बीच वाला 180। अब देखिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बताइए पृथ्वी के एक अक्षांश से दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 111 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में कुल कितने अक्षांश है? तो 90। पूछा जाए पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में कुल कितने अक्षांश है? तो 90। और पूछा जाए कि 0 डिग्री में कितना संख्या है? तो एक है संख्या, ठीक। अब पूछा जाए 0 डिग्री अक्षांश को कितने नाम से जानते हैं? तो देखिए भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर और 0 डिग्री अक्षांश जानते हैं, ठीक है भैया। अब अगर आपसे एक चीज पूछा जाएगा, हाँ, कि बताइए कि पृथ्वी का अक्षांश का सबसे छोटी अक्षांश कहाँ बनेगा? तो ध्रुव पे बनेगा। एक बनेगा यहाँ उत्तरी ध्रुव पे, एक बनेगा दक्षिणी ध्रुव पे। आई होप आप चीजों को अक्षांश रेखा बहुत अच्छा तरीका से समझ पाएंगे। इसमें जो अक्षांश रेखाएं है ना, इसकी अक्षांश रेखाएं की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन होती है। आइए उस लाइन को हम समझते हैं। अक्षांश रेखाएं की कौन कौन सी लाइन है जो इंपॉर्टेंट है? ये सभी लाइन एक बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका यूज होगा। अब देखिएगा भैया, सबसे पहले आप समझिए ये क्या है? ये क्या भैया? एक पृथ्वी है। पृथ्वी के देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे भैया 0 डिग्री अक्षांश बोल सकते हैं, इसको विषुवत रेखा बोल सकते हैं, इसको भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, इसको इक्वेटर भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा ये जो है ना 23.5 डिग्री ऊपर, यानी 23.5 डिग्री, इसको हम ऊपर की ओर नॉर्थ बोलेंगे। अब देखिए 23.5 डिग्री जो नीचे जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे। तो नॉर्थ में जो रेखा जो खींचा गया है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्क रेखा। उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और जो साउथ में जो खींचा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। मकर रेखा बोलते हैं। अब मेरे भाई यहाँ तक आप समझ में आ चुका होगा। अब सेम उसी प्रकार इसमें खींचा हुआ है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त मेरे भाई, आर्कटिक वृत्त या फिर आप रेखा भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अगर नीचे अगर आपसे पूछा जाएगा कि 66.5 डिग्री साउथ में, तो इसको आप क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। अंटार्कटिक वृत्त या फिर आप रेखा भी कह सकते हैं मेरे भाई। तो आई होप आप चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीका समझ पा रहे होंगे। आपसे मेरे भाई पूछा जाएगा और एक चीज पूछा जाएगा, जो ऊपर जो होगा यानी 90 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको आप क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। और जो 90 डिग्री जो साउथ में होगा इसको आप क्या बोलेंगे भैया? दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। आई होप आप चीज़ों को बहुत आसानी तरीके मेरे भाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाएगा 0 डिग्री अक्षांश को कौन कौन नाम से जानते हैं? तो आप बता दीजिएगा इजीली। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। यहाँ ना अपना भारत बना हुआ है। अभी हम समझेंगे कि भारत में जो है वो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर होगा 8। और इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पे गमछा झाड़, अभी हम सीखेंगे मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा 23.5 डिग्री साउथ, तो कौन सी रेखा होगा? तो मकर रेखा। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि भाई हम कर्क रेखा में है कि मकर रेखा। मेरे भाई आज एक कंसेप्ट याद रखिएगा, आपको कर्क रेखा और मकर रेखा में जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो बैडमिंटन खेलते हैं उस कॉक में रहना पसंद करेंगे या फिर मकरा के जाल में, तो सभी लोगों का आंसर होगा भाई हम कॉक में रहना पसंद करेंगे। कॉक बहुत अच्छा एकदम साफ सुथरा रहता है, उसमें रहना बहुत आसान है, लेकिन मकरा में कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए कर्क रेखा में कौन? भारत रहता है। तो इंडिया कहाँ पे है? यहीं पे भैया इंडिया है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त यानी 66.5 डिग्री अगर नॉर्थ में पूछेगा तो क्या बताइएगा? आर्कटिक। यहाँ देखिए इसको याद करने में ज्यादा कंफ्यूजन है, यहाँ 2 अक्षर में आर्क है, यहाँ पे कर्क है, तो इसको याद कीजिएगा 66.5 डिग्री जो नॉर्थ होगा उसको आर्कटिक वृत्त बोलेंगे, और 66.5 डिग्री जो साउथ होगा उसे अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं भैया, या फिर अंटार्कटिक रेखा भी कह सकते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है उसको हम क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री जो दक्षिण में होगा उसको हम क्या कहेंगे भैया? दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो यहाँ से मेरे भाई हमारा अक्षांश एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे देशांतर की ओर बढ़ेंगे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा देशांतर। अब चलिए ये आपको समझ में आ चुका अक्षांश की संख्या हो, बताइए मेरे भाई कुल अक्षांश की संख्या कितना है? कमेंट कीजिए, बताइए कितना होगा? बताइए 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा खींचा अक्षांश है उसको हम क्या कहेंगे?
बताइए। अगला बताइए, 0 डिग्री अक्षांश को कौन कौन नाम से जानते हैं? तो ये भैया हमारा कौन कौन से कंप्लीट हो गया? ग्लोब कंप्लीट हो गया, अक्षांश कंप्लीट हो गया। अब हमारा कौन सा आएगा? तो वो आएगा देशांतर। देशांतर। अब हम लोग समझते हैं देशांतर होता क्या है। भैया देशांतर होता क्या? इसमें अगर आप चाहेंगे तो देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर आने वाले रेखाओं को क्या बोलते थे आप? बोले थे अक्षांश। और इसमें उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले सभी रेखाओं को क्या कहेंगे भैया? तो देशांतर कहेंगे। आइए सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ये क्या है? ग्लोब है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि ऊपर जो होता है 90 डिग्री नॉर्थ होता है। अभी आपने पढ़ा है नीचे जो है 90 डिग्री साउथ होता है। अभी आपने पढ़ा ना भैया? तो ये जी हाँ पढ़े। तो देखिए, ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली सभी रेखाएं हैं, ये सब क्या कहलाती है? जी हाँ, यही देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? देशांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर। आई होप आप चीजों को बहुत ही आसानी तरीका से मेरे भाई समझ चुके होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश क्या होता है, तो अक्षांश कौन होता है भैया? बताइए, लैंडस्केप मोड वाला। और देशांतर कौन होता है? तो हॉरिजॉन्टल मोड वाला। ठीक, ये जो पृथ्वी है, ये पूछा जाएगा आपसे कि देशांतर की संख्या कितनी होती है? तो भैया देशांतर की संख्या जो होती है वो 360 होती है। अब कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप बताइए, ये कैसा है? ये स्फीयर दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। अब वृत्त का कितना? एक चक्कर अगर लगाएगा तो 360 डिग्री का होता है। तो ये टोटल कितना है? 360 डिग्री है। तो टोटल कितना है? 360 डिग्री। अब हम समझते हैं ये कैसे। देखिए, जिस प्रकार से आप क्या बताऊं मैं आपको, संतरा आप लोग खाए ना, अगर संतरा को अगर लीजिए, चाहे फुटबॉल चाहे किसी भी अगर लीजिएगा, और उसको अगर लाइन अगर खींचेगा ना, तो चारों बगल खिंचाता है। खिंचाते इसे ऊपर से खींचेगा इस टाइप से, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। तो यहाँ से भी 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये खींचते जाइएगा ना, तो जहाँ से 0 खत्म होगा वहीं पे आके 360 खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए 360 डिग्री ये होता है संख्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश की संख्या कितना होता है, सॉरी देशांतर की संख्या, तो क्या बताएंगे? 360 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा भैया? 360 होता है। अब इसमें एक चीज और समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें 0 डिग्री देशांतर क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर क्या? बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया कि भाई 0 डिग्री माने तो किसको माने। तो देखिए भैया, लंदन में एक स्थान है मेरे भाई, जहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, सॉरी देशांतर को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर बोलते हैं। इस इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा भाई, स्टार मार के लिखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा बहुत बढ़िया तरीका से। तो ये हमने समझा कि सर देखिए टोटल कितना होता है। 0 डिग्री मान लिया जाए कि 0 डिग्री यही है, ये क्या है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से जो पूरब की ओर होगा, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर। इसको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर कहेंगे। और ये जो आएगा इसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर कहेंगे। देखिए 0 डिग्री से जो इधर हो गया इसको 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होगा? पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री से इधर आ गया इसको 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कहेंगे। तो अब अगर आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कुल देशांतर की संख्या कितना है, तो क्या बताएंगे? 360। क्योंकि ये आप मान चुके हैं कि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से इधर हो गया तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और 0 डिग्री से बाद में जाएगा तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। आप कहेंगे भैया 0 डिग्री अगर 0 से अगर हम मानेंगे तो यहीं से स्टार्ट किए थे इन्हें 180, आज यहीं से स्टार्ट किए थे इन्हें 180, तो 360 और ये वाला एक जुड़िएगा तो 160। ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। ये टोटल सीधे समझिए कि 0 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा है तो 360 भी आकर यहीं पे खत्म होगा। तो 0 1 2 3 4 अगर सोचिए ना कि आप पृथ्वी पर खींचेंगे भाई क्या 0 डिग्री तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री पूरा 360 डिग्री पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपसे जब कभी अगर पूछा जाए कि देशांतर की संख्या कितना है, क्या बताएंगे? 360 बताएंगे। देशांतर की संख्या कितना है? 360। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर या फिर हम ग्रीनविच रेखाएं कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अब अगर आपसे एक चीज पूछा जाए कि पृथ्वी को कुल कितने गोलार्ध में बांटा गया, तो क्या बताएंगे? 4 गोलार्ध में। देखिए एक हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। आई होप आप बहुत आसान तरीका से मेरे भाई समझ गए होंगे। और आपसे इस टाइप का जब भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इंडिया में टाइम हो रहा है कुछ और, तो लंदन में कितना टाइम हो रहा है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई। तो आप चाहे तो हेडिंग भी दे सकते हैं, पूछा जाएगा कि इंडिया में कितना टाइम हो रहा है और लंदन में कितना टाइम हो रहा है, इसका अंतर बताएं। ये एग्जाम में पूछा जाता है।
ये हमारा अक्षांश और देशांतर टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब हम जानते हैं कि टाइमलाइन क्या होती है। चलिए भाई पहले समझ लेते हैं कि टाइमलाइन होती क्या है। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता भैया कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को कौन सा नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन और उसके बाद विषुवत रेखा भी जानते हैं, ठीक। और 0 डिग्री अक्षांश देशांतर को कौन से नाम से जानते हैं? तो प्रधान याम्योत्तर, या फिर हम क्या कहेंगे, ग्रीनविच लाइन कहेंगे। और इसी ग्रीनविच लाइन से जो है सभी देशों के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें एक तय हुआ कि यह देश में अगर इतना टाइम हो रहा है तो अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम बढ़ेगा 0 डिग्री देशांतर से, और अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम घटेगा। तो आप देखिए यहीं से स्टार्ट होता है। अब हम समझते हैं मेरे भाई कि प्रधान याम्योत्तर, समझ गया। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि टाइमलाइन। टाइमलाइन होती क्या है? सबसे पहले समझिए, ये आप ले लीजिए एक ग्लोब, ये ग्लोब है, ये देखिए ये आपका 0 डिग्री मान लीजिए देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर जो इधर होगा ये पूरब की ओर है, ये पूरा पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया, पश्चिमी हो गया। तो देखिए मेरे भाई पूर्वी और पश्चिमी आप देख पा रहे होंगे। देखिए पूरब की ओर 180 डिग्री और पश्चिम की ओर 180 डिग्री। तो जैसे अगर टाइमलाइन 0 डिग्री जो है ये 0 डिग्री और 0 डिग्री से आप पूरब की ओर जाएंगे तो इधर टाइमलाइन क्या होगा, बढ़ेगा। और पश्चिम की ओर आएंगे तो इसका टाइमलाइन क्या होगा, घटेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लंदन में अगर 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बज रहा है? तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि लंदन में एक क्या स्थान है, 0 डिग्री देशांतर के बीच, और अपना इंडिया जो है अपना इंडिया जो है मेरे भाई ये है कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। तो अब आप देखिए मैंने आपको समझाया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे तो है, लेकिन अब यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है कि कितना, हमको घंटा में बताइए। तो आइए सबसे पहले हम उसको समझते हैं। अच्छा आप हमको एक बात बताइए कि पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेते हैं? 24 घंटा का टाइम लेता है। कितना घंटा? 24 घंटा का टाइम लेता है ना। अगर पृथ्वी एक चक्कर लगाएगा तो कुल कितना डिग्री घूमेगा? तो 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 24 घंटा। आप देखिए अगर 24 में भाग देंगे 360 से तो डेसिमल में आएगा, इसीलिए आप क्या कीजिए, इसको क्या बदलिए, मिनट में बदल लीजिए। तो मिनट में बदलिए। अब देखिए 360 डिग्री बराबर 24 × 60 हो गया। अब देखिए 24 छक्का होता है 144, तो 144 तो आपका ये हो गया, एगो जीरो बैठा दीजिए, तो कितना हो गया, ये आपका मिनट में बदल गया। कौन सी? मिनट में। अब आप देख पा रहे हैं कि 360 मिनट बराबर 360 डिग्री बराबर क्या है? 1440 मिनट। अब आप देखिए यहाँ से अगर आपको अगर 1 डिग्री का मान अगर निकालना हो तो क्या कीजिएगा, 1440 बटे में 360 भाग दीजिएगा। तो देखिए 36 चौका जो होता है वो 144, तो 0 से 0 आपका कट गया और 36 चौका 144, यहाँ से आपका क्या हो गया, 4 मिनट हो गया। यानी पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगा? तो 4 मिनट्स का टाइम लेगा। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगा? तो 4 मिनट्स का टाइम लेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी 2 देशांतर जाने में कितना टाइम लेगा? तो 8 मिनट। 1 देशांतर से 3 देशांतर जाने में कितना टाइम लेगा? तो 8 मिनट। जैसे मान लीजिए हम पूछ लिया जाए कि 4 देशांतर घूमेगा तो कितना टाइम लेगा? तो 1 देशांतर घूमने में 4 मिनट, तो 4 देशांतर घूमने में 16 मिनट। तो इस टाइप से आप समझ पा रहे होंगे। तो अब देखिए मेरे भाई कि ये बोल रहा है कि 82.5 डिग्री जो है इंडिया कहाँ है? पूर्वी देशांतर में है। तो 82.5 डिग्री में है तो इसको आप मिनट में चेंज कीजिएगा। तो देखिए 1 देशांतर बराबर आपको पता है कि 4 मिनट का समय लेता है, तो 82.5 डिग्री देशांतर बराबर कितना टाइम लेगा? तो 82.5 में आप क्या करेंगे कि 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, क्योंकि आपको मिनट में बताना है। तो 4 से अगर गुना कीजिए तो 8 चौका 32, 320, 80 से 2 चौका 8 यानी 328। और देखिए आधा रुपये में आप 4 बार गुना कीजिएगा तो 2 रुपया आ जाएगा, यानी 330 मिनट हो जाएगा। 330 मिनट। आप सीधा से समझिए कि 82.5 डिग्री में आप 4 से गुना कीजिएगा 330 मिनट आएगा। अगर इसको घंटा में चेंज करना तो 60 से भाग दीजिएगा, तो देखिए 6 × 5 = 30, यानी 5 घंटा 30 मिनट आप आ जाएगा। कितना? तो 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंट है। अगर लंदन में अगर 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा? तो 5:30 बजेगा। ये इस टाइप से हम जो है अगर पूरब की ओर अगर कोई भी देश का अगर टाइम लाइन अगर निकालना हो तो वहाँ बढ़ेगा, और अगर पश्चिम की ओर अगर कोई भी टाइम लाइन अगर निकालेंगे तो वहाँ जो है हमारा टाइम लाइन क्या होगा? घटेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप मेरे भाई दुनिया के कोई भी देश में अगर आपको टाइम जानना हो तो उसके देशांतर की जानकारी होनी चाहिए, और देशांतर की जानकारी हो तो आप टाइम निकाल पाएंगे। और यही कारण है कि इंडिया में कुछ और टाइम हो रहा है, अदर कंट्री में कुछ और टाइम हो रहा है। यही कारण है, मेन कारण इसका यही है। अब मेरे भाई अब यहाँ पे आते हैं कि अब आप एक बेहतरीन लाइन से समझिए। अगर यहाँ पे आपको कम समझ में आया ना, मैं आपको और अच्छा है समझाने का प्रयास करूँ।
टाइम लाइन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले समझिए। अब देखिए तो भाई कि कहने का मतलब है कि अगर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, अभी आप जो उधर निकाले हैं सर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है, अगर हम इसको घंटा में अगर करेंगे तो अगर 15 डिग्री अगर दोनों तरफ अगर गुना करेंगे 15 से, कितना से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 मिनट बराबर कितना डिग्री घूमेगा, 15 डिग्री घूमेगा कि नहीं। 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा लिख सकते हैं। 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, 15 डिग्री घूम जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? जी हाँ। अब आप यहाँ के टाइम लाइन को समझिए। ये देखेंगे मेरे भाई, आप मान लीजिए कि ये 0 डिग्री देशांतर है। कितना डिग्री देशांतर है, यहाँ समझिए, ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक। इसको मानेंगे कि 15 डिग्री देशांतर है। क्या, ये देखिए पूर्व की ओर, ये कहाँ है, पूर्वी। अगर पूर्वी में जाएगा तो ये टाइम लाइन बढ़ेगा और पश्चिमी में जाएगा तो टाइम लाइन घटेगा, ये टाइम लाइन घटेगा। अब आप समझिए, ये 15 डिग्री है तो इधर भी 15 डिग्री मान लीजिए। ये देखिए, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये मिला करके पूरा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा भैया 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक। अब यहाँ एक और लिख लीजिए ताकि आसान रहे समझने में। अब देखिए, इसको लीजिएगा 30 डिग्री, इसको लीजिएगा 45 डिग्री, इसको लीजिएगा 60 डिग्री, और इधर जो है ये पूरा आ करके कहाँ 180 डिग्री पे जाएगा। तो देखिए 180 डिग्री ये कहाँ गया, पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। जी हाँ, समझ में आ गया। अब आप सर देखेंगे कि देखिए 1 घंटा में कितना 15 डिग्री चेंज होता है। अगर आप हमको बताइए कि अगर लंदन में 12 बज रहा है, लंदन में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है भैया, यहाँ पे लिख लीजिएगा 12 बज रहा है, ठीक। तो अगर हम 12:30 0 मिनट मान लेते हैं, ठीक। ये दोपहर का बज रहा है, कितना, दोपहर का बज रहा है, ठीक, पीएम। तो बताइए 15 डिग्री अगर ये कहाँ पूरब की ओर जाएगा तो यहाँ पे 1 बजेगा कि नहीं, यहाँ 1 बजेगा, 1 पीएम हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री पे जाएगा तो यहाँ पे 2 पीएम हो जाएगा। अगर ये 45 डिग्री पे जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पीएम हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री पे घूमेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 बज जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए 0 डिग्री से अगर कहाँ पश्चिम की ओर आएगा तो यहाँ पे 12 बज रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 AM, यहाँ पीएम था, यहाँ AM हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 30 डिग्री अगर पीछे की ओर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 AM हो जाएगा, ठीक। और अगर आपसे अगर पूछा 45 डिग्री पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 AM हो जाएगा। अब अगर 60 पे आएगा तो कितना बज जाएगा, तो 8 AM यानी सुबह बज जाएगा। तो यानी इधर की ओर आने पे ये घट रहा है और इधर की ओर जाने पे ये बढ़ रहा है। तो इससे आप क्या समझ में आए मेरे भाई कि टाइम लाइन, यानी किसी भी देश का अगर आपको अगर टाइम लाइन निकालना हो तो अगर पूरब की ओर जाएगा तो उसमें टाइम बढ़ेगा और अगर पश्चिम की ओर आएगा तो उसमें टाइम लाइन घटेगा। ये चीज़ अच्छा तरीके से समझ। आई होप आप ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा है इससे रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रकार का डाउट अगर बचता है आपका तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पिन करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब देखिए इसके देखने के बाद आप जाइए 1 लीनियर क्वेश्चन बनाइए और 1 लीनियर क्वेश्चन बनाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना डालिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। अगर आपसे नहीं बनेगा ना तो फिर आकर के मुझे इसी वीडियो में कमेंट कर देना मेरे भाई। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।